कई समय पहले की बात है कि सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय जब सावन का महीना चल रहा था कि सभी भक्त रोज भगवान शिव की पूजा करते थे। ऐसे ही एक दिन जब गांव में रहने वाली एक छोटी सी गुड़िया भगवान शिव की पूजा कर रही होती है कि तभी उस गुड़िया को एक चुड़ैल देखकर जलन महसूस करने लगती है। अरे इनको देखो कैसे भगवान शिव की पूजा कर रही है। नहीं, मैं इन गाँव वालों को शिव की पूजा करने नहीं दूंगी। और अब मुझे इस गुड़िया के अंदर भी डर पैदा करना होगा, जिससे ये गुड़िया शिव की पूजा न करके केवल सिर्फ मेरी पूजा करे। ऐसा सोचकर चुड़ैल उस गुड़िया के पास पहुंच जाती है और गुड़िया से बोलती है, ए मासूम गुड़िया, तू ये क्या कर रही है? तुझे इसकी नहीं मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि तू जिस भगवान की पूजा कर रही है वह तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास नहीं आते हैं। जबकि अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं जो तुम मांगोगे वही दूंगी। नहीं, मैं तुम्हारी पूजा क्यों करूं? मुझे माँ कहती है कि भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वे हमारे भगवान हैं और सबसे श्रेष्ठ भी हैं, और हम जो भी उनसे मांगते हैं तब हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। नहीं गुड़िया, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मैं चुड़ैल हूँ, मैं जो चाहूंगी वही कर सकती हूँ। नहीं, मैं आपकी पूजा नहीं करूंगी। आप तो चुड़ैल हैं और चुड़ैल अच्छी नहीं होती है। मेरी माँ हमेशा मुझे बताती है। गुड़िया की बातें सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह गुड़िया को वहां से उठाकर जंगल में ले जाती है कि तभी एक नागिन उन्हें देख लेती है। अरे ये दुष्ट चुड़ैल प्यारी गुड़िया को जंगल में क्यों लेकर आई है? कहीं ये चुड़ैल उस प्यारी गुड़िया को मारना तो नहीं चाहती है? मुझे जाकर गुड़िया की मदद करनी होगी, वरना कुछ भी अनर्थ हुआ तो लोगों का विश्वास भगवान भोलेनाथ से उठ जाएगा। ऐसा सोचकर नागिन उस चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और चुड़ैल से बोलती है, ए चुड़ैल, तू इस प्यारी सी गुड़िया को यहाँ क्यों लेकर आई है? मैं इसे जान से मारना चाहती हूँ, और जो भी लोग मेरी पूजा नहीं करेगा मैं उन सबको मार डालूंगी। नहीं चुड़ैल, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। अगर तुमने किसी भी शिव भक्त को परेशान किया तो समझ लेना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। ए नागिन, तू हट जा मेरे रास्ते से, वरना सबसे पहले तुझे ही नष्ट कर दूंगी। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। चुड़ैल की ये बातें सुनकर नागिन को गुस्सा आ जाता है और अपनी शक्ति से चुड़ैल को नीचे गिरा देती है और गुड़िया को वापस उनके घर पर छोड़ देती है। फिर गुड़िया को उनकी माँ देखकर बहुत खुश होती है। मेरी गुड़िया बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? हम तुम्हें कितना ढूंढ रहे थे, कितना परेशान थे हम। माँ मुझे एक चुड़ैल उठाकर जंगल में ले गई थी और मुझे जान से मारना चाहती थी, पर इस आंटी ने उस चुड़ैल से मेरी जान बचाई है। ये आंटी बहुत अच्छी है माँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी गुड़िया बेटी की मदद करने के लिए। जी उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। अगर कभी भी मेरी और जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर फिर से मदद करने के लिए आऊंगी। ऐसा कहकर नागिन वहां से चली जाती है और इधर चुड़ैल बहुत ज्यादा तिलमिलाई हुई होती है और नागिन से अपना बदला लेने की सोचती है। नहीं, मैं उस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उनसे बदला लेकर ही रहूंगी। उन्हें लग रहा होगा कि मैं हार मानकर शांत बैठ जाऊंगी, पर ऐसा नहीं होने वाला है। मैं उनसे बदला लेकर ही रहूंगी। फिर अगले दिन मोहन नाम का एक आदमी अपने खेत से घर वापस जा रहा होता है कि तभी चुड़ैल आ जाती है। तुम गाँव वालों को मैंने बोला था कि तुम लोग भगवान की पूजा नहीं मेरी पूजा करना शुरू कर दो, लेकिन तुम गाँव वालों के माइंड में कुछ जाता ही नहीं है। अब बस देखते जाओ, पूरे गांव में मचेगी तबाही। नहीं चुड़ैल, मुझे मत मारिए। मैं हमेशा आपकी ही पूजा करूंगा और मैं पूरे गांव में आपका ही गुणगान करूंगा। पर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। ठीक है, तुझे मैं छोड़ रही हूँ, पर याद रहे पूरे गांव में मेरा गुणगान होना चाहिए
और सभी गांव वालों को समझाना होगा कि सभी लोग मेरी पूजा करें। हाँ ठीक है चुड़ैल, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आपने बोला है मुझे, पर अब मुझे जाने दीजिए ना। जिसके बाद चुड़ैल मोहन को छोड़ देती है और फिर मोहन जब घर आता है तो उनकी पत्नी उनसे पूछने लगती है, अजी मोहन, तुम आज खेत पर फसल देखने गए थे या फसल काटने गए थे? ये इतना टाइम लगा दिया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे क्या बताऊं लक्ष्मी, आज मुझे चुड़ैल ने घेर लिया था। अगर उनकी बात ना मानता तो वो चुड़ैल मुझे जान से ही मार डालती। अरे क्या कुछ भी बक जा रहे हो? कोई और बहाना नहीं मिला जो बस यही बहाना बनाते जा रहे हो? अरे भगवान, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे सच में चुड़ैल मिली थी और उसने बोला कि मेरा गांव में प्रचार करना होगा। अगर मैं हाँ ना बोलता तो चुड़ैल मुझे जान से ही मार डालती। लक्ष्मी यह सब सुनकर बहुत ज्यादा डरने लगती है। और फिर जैसे ही अगला दिन होता है कि सभी गांव वालों को मोहन इकट्ठा करता है और उनसे बोलता है, सुनो गांव वालों, मुझे कल एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल मिली थी। वह मुझे बोल रही थी कि सुंदरपुर गांव के लोग उनकी पूजा करना शुरू कर दें, नहीं तो वो चुड़ैल हम सभी गांव वालों को जान से मार डालेगी। हाँ भैया, ऐसे ही उस दिन एक चुड़ैल मुझे भी बोली थी। अगर हम लोग चुड़ैल के कहे अनुसार नहीं करेंगे तो ये चुड़ैल हम लोगों को जान से मार डालेगी। अरे भैया, तुम लोग इतना काहे डर रहे हो? हम किसी तांत्रिक बाबा के पास जाकर कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। हम बुरी चुड़ैलों की पूजा क्यों करें? तुम लोग बिल्कुल भी मत डरो, मैं जरूर इसका कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। तुम बस मेरा साथ दो। सरपंच के ऐसा बोलते ही वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और बोलने लगती है, ए गांव वालों सुनो, आज से तुम लोग भगवान शिव की नहीं मेरी पूजा करोगे। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम सभी को जान से मार डालूंगी। ठीक है चुड़ैल, आप जैसा बोल रही हैं वैसा ही करेंगे हम गांव वाले, पर कोई भी हमें नुकसान मत पहुंचाना। गांव वालों के ऐसा बोलते ही वहाँ पर नागिन आ जाती है और बोलती है, ए चुड़ैल, तुझे क्या लगता है कि तू इन भोले भाले इन लोगों को डरा धमका कर अपनी पूजा करवा लेगी? नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। नागिन, पहले की तरह अब मैं इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले, क्योंकि मैं इतने दिनों में बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गई हूँ। अब मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? चुड़ैल के ऐसा कहते ही नागिन को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल को मारने की कोशिश करती है कि तभी चुड़ैल नागिन को कैद कर लेती है। मैं बोली थी ना कि अब तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अब ऐसे ही हमेशा के लिए तुम्हें कैद करके रखूंगी। और सुनो गांव वालों, अब तुम सभी को मेरी ही पूजा करनी होगी और किसी की नहीं। अगर किसी और की पूजा की तो तुम सबको मैं जान से मार डालूंगी। अरे दुष्ट चुड़ैल, तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन सच्चाई को कभी भी नहीं हरा सकती, समझी? नागिन के ऐसा बोल पाते ही गुड़िया एक तांत्रिक बाबा के साथ में आ जाती है। फिर तांत्रिक बाबा नागिन को आजाद कर देता है और चुड़ैल को जलाकर भस्म कर देता है, जिससे चुड़ैल हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और सभी गांव वाले भगवान शिव की बड़े अच्छे से प्रार्थना करते रहते हैं।